हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने परसेंटेज पढ़ लिया है, तो परसेंटेज के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है एवरेज। तो हम आहिस्ता बीच परसेंटेज की क्लासेस को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने पढ़ लिया और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो अब हम पढ़ेंगे एवरेज। तो क्या होता है एवरेज, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं एवरेज के बारे में, पढ़ लेते हैं। तो एवरेज क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एवरेज की, देखते हैं क्या है एवरेज। तो एवरेज क्या है? द एवरेज ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशंस इज ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या कहती है डेफिनेशन एवरेज की कि ऑन डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फॉर्मूला है एवरेज का, क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि टोटल जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, उनको हमने डिवाइड करना है, उनका जो सम है उसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन। सपोज कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आदमी है, उसने आज 10 रुपीज़ खर्च किए, कल उसने 5 खर्च किए, परसों उसने 15 खर्च किए। अब कहते हैं कि इसकी एवरेज निकालो, उसने 3 दिन में कितने पैसे खर्च किए, उसकी एवरेज निकालो। तो क्या करेंगे हम? 10 क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? ऑब्जर्वेशंस है, एक 10 है, एक 5 है और एक 15 है। हमने क्या करना है? इन ऑब्जर्वेशंस को सम करना है। तो सम आ गया 10 + 5 + 15 डिवाइडेड बाई क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी है? ये 1, ये 2 और ये 3। तो डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। तो इसको प्लस कर लेंगे। 15 + 5 कितना हो गया? 20, 20 + 10 30, 30/3 = 10। तो हमारा एवरेज क्या आ गया? 10। इसी तरह से हमने निकालना है एवरेज, कि जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी हमें ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, उन सबको हमने क्या करना है? सम करना है, उनको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम टोटल जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ पे हमारे पास 3 थी तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया। अगर 4 ऑब्जर्वेशंस होती तो हम 4 से डिवाइड कर लेते। तो ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या करना है? सम करना है, उनका टोटल करेंगे ऑब्जर्वेशंस का, तो फिर हमारे पास आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज देख लीजिए क्या है, यहाँ पे आ गया हमारे पास। लेट करते हैं A1, A2 सो ऑन अप टू AN B n ऑब्जर्वेशंस। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन से अप टू n, 1 2 3 आगे 4 5 6 7 8 सो ऑन अप टू n टर्म। तो ये आगे हमारे ऑब्जर्वेशंस। तो क्या है? एवरेज इक्वल्स टू A1 को प्लस करेंगे हम A2 के साथ प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू AN। n टर्म्स जितनी टोटल टर्म्स है डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास? n। तो n क्या हमारा? टोटल ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, वो आ जाएगा n। तो गाइस, ये था हमारा एवरेज का बेसिक कंसेप्ट कि फॉर्मूला क्या है एवरेज का और क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे। तो अब गाइस, हमने जैसे यहाँ पे निकाला था क्या? 5 + 10 + 15 अपॉन क्या आ गया? 3। तो कितना आ गया? 15 + 10 25 + 5 30, 30/3 विच इज इक्वल टू 10। ये हमारा 10 आया था। अब गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एवरेज को देखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा एवरेज आएगा, जो एवरेज ये 10 आया, ये हमेशा छोटा होगा जो हमारा हाईएस्ट नंबर है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 15। तो जो एवरेज है वो हमेशा छोटा होगा, जो हाईएस्ट नंबर आएगा, हमारा हाईएस्ट क्या था? 15 था। तो 15 से एवरेज हमेशा छोटा होगा। जो भी बड़ी टर्म है, इसमें 5 है, 10 है, 15 आगे 20 हो, 25 है, जो भी टर्म सबसे बड़ी है उससे हमारी एवरेज हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। और जो हमारी छोटी टर्म है, जैसे कि यहाँ 5 है, तो एवरेज क्या होगी? छोटी टर्म से हमेशा बड़ी होगी, बड़ी टर्म से छोटी होगी और छोटी टर्म से हमारी एवरेज क्या होगी? बड़ी होगी। ये बात गाइस याद रखिएगा कि हमेशा बड़ी से छोटी होगी और छोटी से हमेशा क्या होगी? एवरेज बड़ी होगी। तो ये एक पॉइंट था। इसके बाद गाइस एक पॉइंट और है कि अगर हमारे जो ऑब्जर्वेशंस का डाटा है वो हमारा सेम है, इक्वल है, सपोज 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है।
ये अब सेम है सभी, 5 5 5 5 4 बार आ गया हमारा सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं, अपॉन 4 तो कितना हो गया 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया 20 अपॉन 4। तो इसको काटते हैं, 4 1 = 4 4 5 = 20, क्या आ गया हमारे पास 5। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है, कहते हैं कि अगर हमारी सभी टर्म सेम हैं, 5 है 5 है 5 है 5 है सो ऑन अप टू हमारे पास 5 ही हैं सभी, तो क्या होगा जो एवरेज आएगी वो जो नंबर है वही आएगी। 5 + 5 + 5 + 5 अपॉन 4 हमने किया, आ गया 5। तो एवरेज क्या आएगी सेम आएगी। तो और देख लेते हैं हम कोई इसमें, सपोज आप देख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना आ गया अपॉन क्या आ गया हमारा 4। तो देखिए 4 + 3 7 7 + 2 सॉरी ये हमारा सेम वाला कर रहे हैं हम, तो हमारा आ गया 4 + 4 + 4 अपॉन 3। तो क्या आ गया 4 + 4 8 8 + 4 12 12 अपॉन 3। तो 3 1 = 3 3 4 = 12। देखो सेम है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो जब भी हमारी जो टर्म्स हैं वो सेम होगी अगर, तो हमारी जो एवरेज है वो भी क्या होगी सेम होगी। तो ये सेकंड पॉइंट था इंपॉर्टेंट। और एक थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट और है एवरेज में, वो क्या है कि अगर हम एवरेज में 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हमारी जो ऑब्जर्वेशन हैं 1 + 0 + 2 + 4, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। अगर बीच में 0 आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। तो क्या होगी 1 2 3 4 तो क्या आएगा अपॉन 4। अगर 0 बीच में आएगा हम उसको स्किप नहीं करेंगे, 0 कहीं भी आएगा 2 + 3 + 0 + 6 आएगा अपॉन कितना होगा 1 2 3 4 तो आ जाएगा हमारा 4 / 4। तो 0 जब भी काउंट होगा तो हम उसको क्या करेंगे स्किप नहीं करेंगे, उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये 3 पॉइंट थे। क्या थे गाइस, सबसे पहला था कि अगर जो हमारी एवरेज है वो जो बिगेस्ट नंबर है उससे हमेशा छोटी होगी और जो छोटा नंबर है उससे हमेशा बड़ी होगी। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट था इंपॉर्टेंट कि अगर सेम हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेम आ रही हैं 5 5 5 या 3 3 3 सभी आ रही, तो एवरेज क्या होगी, वही टर्म जो आ रही है वही होगी उसकी एवरेज। तो अगर आपको एग्जाम में सपोज आ जाए 3 + 3 + 3 इस तरह का आ जाए, तो 10 टाइम्स आ जाए, तो आप क्या करोगे एग्जाम में, आप इसको सॉल्व करोगे 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 10 टाइम्स है, / 10 करोगे, फिर उसको डिवाइड करके निकालोगे, फिर आएगा आंसर। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि सेम डिजिट्स हैं सेम टर्म्स हैं, तो सो ऑन अप टू n टाइम जितने बार मर्जी हो तो सेम है, तो उसका एवरेज क्या होगा सेम ही आएगा। तो आपको पता है कंसेप्ट, आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, विदिन 1 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर लोगे। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका 0 आ जाता है कहीं भी किसी भी टर्म में, तो आप 0 जब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे 0 को भी इंक्लूड करेंगे, उसको स्किप नहीं करेंगे। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें हम 0 को काउंट करेंगे। तो गाइस ये था बेसिक कंसेप्ट हमारा एवरेज का। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एवरेज के, जिससे हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाएगा हमारा एवरेज का टॉपिक। तो गाइस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ए इन 5 मैचेस। तो ए का हमने एवरेज स्कोर निकालना है 5 मैचेस में। तो 5 मैचेस में उसका क्या स्कोर था 10 25 30 45 और 50 रन्स। तो इतने इसने स्कोर किए थे 5 मैचेस में। तो हमने इसका एवरेज निकालना है कितना है। तो एवरेज हमने क्या पढ़ा था, क्या है एवरेज, क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कर लीजिए 10 + 25 + 30 + 45 + 5 0 50 अपॉन नंबर कितना है 1 2 3 4 और 5। तो 5 से करो डिवाइड, तो करो प्लस कितना है 25 + 10 कितना हो गया 35 65 65 और 5 कितना हो गया 70 70 और 4 110 110 और 50 कितना हो गया 160। तो 160 अपॉन 5 डिवाइड कर लो, 5 1 = 5 5 3 = 15 और 1 बचा, आगे 0 आया तो 5 2 = 10, तो कितना आ गया 32। तो एवरेज क्या आ गया हमारा 32। तो 32 इसका स्कोर था एवरेज, जब इसने स्कोर किया 10 25 30 45 और 50 रन इसने स्कोर किए।
और एवरेज इसका क्या निकला, वो निकला 32। हमने क्या किया, सभी को सम कर दिया, सभी को प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया, कितने टोटल थे, टोटल कितने थे 5 के साथ, तो 5 के साथ हमने डिवाइड कर लिया। तो गाइज हमने पीछे एक, तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ 55 स्टूडेंट्स इज 12। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो आराम से इसको करते हैं। क्या है ये कि यहाँ देखिए, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ 55 स्टूडेंट इज 12। तो इसी साइड करते हैं। तो 55 कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सेक्शन ए के 12 हैं। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं 12, और एवरेज क्या है 55। ये ए सेक्शन है। अब बी का देख लेते हैं, बी में कितने हैं स्टूडेंट्स, सेक्शन बी ऑफ 45 स्टूडेंट्स। तो बी में कितने हैं, एवरेज क्या है सेक्शन बी की 45 इज 14 ईयर्स। तो 45 स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज क्या है, स्टूडेंट्स कितने हैं 45, तो एवरेज कितनी है 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 55 है, हमने स्टूडेंट्स आगे 55, तो एवरेज कितनी है 12। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ सेक्शंस टेकन टुगेदर। अब क्या कह रहा है कि दोनों सेक्शंस को जब हम इकट्ठे लेंगे तो हम इनकी एवरेज क्या आएगी। अब देखिए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया तो आप डायरेक्ट कर लेंगे कि एवरेज इसकी कितनी है 12 है, इसकी कितनी है 14 है, तो 12 को 14 प्लस करो और डिवाइड कर दो 2, एवरेज आ जाएगी। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे। तो इसको करने का क्या तरीका है, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए कितने 55 ए के हैं, एवरेज है 12, और स्टूडेंट्स बी के कितने हैं 45, और एवरेज कितनी है इसकी 14। तो एक चीज़ गाइज आपको बता दूं कि हमने ये अभी देखा था, एवरेज इजकल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए नंबर है कितना है 55, नंबर हमारे पास है और एवरेज है। हमने क्या निकाला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज निकाली हमने दोनों की, तो दोनों के लिए हम निकालेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। एवरेज हमारे पास है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एवरेज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम सम निकालेंगे कैसे आएगा, तो अब देखिए हमने इसका सम निकालना है, तो सम इधर हो जाएगा, एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो एवरेज कितनी है 12 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 55, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आ जाएगा ए का सम। तो बी का सम देखते हैं क्या है, बी का सम क्या है 45 इंटू 14। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ करेंगे। ए का कितना आ गया, स्टूडेंट से 55 और एवरेज है 12, और बी का स्टूडेंट से 45 और एवरेज है कितनी 14। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 660, और जब हम 45 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 630 आ गया हमारा। अब गाइस हमारे पास क्या आ गई, अभी आ गया हमारे पास सम आ गया ए का भी और सम आ गया बी का भी, दोनों का हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। तो अब एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो गाइस निकालिए एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 660 प्लस 630। अब देखिए अपॉन नंबर, अब ये आ गया हमारे पास टोटल। तो अब देखिए हमने क्या करना है, टोटल आ गया एज का। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब नंबर यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 660 630 2 नहीं आएगा। अब हमारे पास है टोटल कितने हैं, तो टोटल देखिए कितने हैं स्टूडेंट्स 55 और 45। 55 प्लस 45 कितना हो गया 100, 55 प्लस 45 हो गया 100। तो अब आगे सॉल्व कीजिए, 660 प्लस 630 कितना होता है, तो आप देख लीजिए पहले 600 और 600 कितना हो गया 1200, और 1200 कितना आ गया 90,
90/100। आपको ऐड नहीं करना है, आप सीधा इसको बेसिक देखो, ये 660 है और ये 630 है। आप 60 और 30 को भूल जाओ, 600 + 600 1200 हो गया, फिर इस 60 और 30 को प्लस कर लो, कितना आ गया 1290/100। तो ये ज़ीरो हमारा कट हो जाएगा, कितना आ गया 129/10। तो 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड करोगे इसको तो भी हमारा वही आंसर आएगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर में हमारा 0 है तो आपने क्या करना है, जितने डिजिट है, एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। आंसर क्या है हमारा 12.9, और ये किस में था, ईयर्स में था, तो ईयर्स, ये आ गया हमारा आंसर। तो वापस देख लेते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पे क्या था, एवरेज था और टोटल स्टूडेंट्स थे। तो हमने क्या किया, एवरेज भी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है, हमने सम निकाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से हम करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज और मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास आ गया सम, तो सम ए का आ गया 660 और बी का सम आ गया 630। तो एवरेज का वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम दोनों ही ये 660 और 630 टोटल, तो इनको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 100 इसीलिए कि स्टूडेंट्स टोटल कितने 55 यहाँ हैं और 45 यहाँ हैं, टोटल स्टूडेंट्स आ गए 100। तो उसके बाद जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो गाइज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखने वाली, कि यहाँ पे हमने 2 से नहीं करना है, हमने बल्कि टोटल जितना है उससे हमने डिवाइड करना है। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे जैसे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ये हमने समझाने के लिए किया तभी ये थोड़ा लेंदी हो गया, नहीं तो इसको सीधा हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हम रफ में करेंगे तो सीधा लिखेंगे 660 + 630/10 आ गया। उसी वक्त यहाँ पे 100 है तो 2 0 छोड़ के पॉइंट हम लगा देंगे, तो उसी वक्त क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो गाइज देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली 50, 55 एंड 60, देन एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज। तो क्या है कि एवरेज मार्क्स दिए हैं 3 बैचेज के, जिनमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 बैच हैं, 55 है एक में 60 है एक में 45 स्टूडेंट्स हैं, और उनके एवरेज मार्क्स क्या हैं, पहले बैच में है 50, दूसरे में है 55 और तीसरे में है 60। और हमें क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हमने सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हमने निकालने हैं। तो यहाँ पे कितने दिए हैं, 3 बैच हैं जिनके एवरेज मार्क्स है इतने। तो हम अगर 50 + 55 + 60/3 कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हमने एवरेज सभी स्टूडेंट्स के निकालने हैं, तो उसके लिए हमने पीछे वाला क्वेश्चन भी किया था। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे निकालना है, क्या दिया है, एवरेज मार्क्स दिया है। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, एवरेज मार्क्स। तो मार्क्स क्या क्या है, एवरेज कितना है, 55, 60 एंड 45। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कितने, 50, 55 और 60। अब हमें स्टूडेंट्स दिए हैं, एवरेज दिया है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हमारे पास एवरेज भी है, एवरेज है हमारे पास, और नंबर है, स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर भी है। तो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, तो हमारे पास क्या है, सम नहीं है। तो हम सम निकालेंगे, फिर हमारा एवरेज निकल जाएगा। सम निकालेंगे और इस एवरेज को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, एवरेज देखिए इन सबको अलग अलग करना होगा। अब 55 मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स कौन से हैं, बैच में जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। तो कीजिए 55 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 55, 60 किसमें हैं, 60 किसके हैं, जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं, और 45 किसके हैं, जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। तो गाइज ऐसे कर लेंगे, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सम निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब डिवाइड करेंगे नंबर के साथ, टोटल देखिए स्टूडेंट्स देखिए कितने हैं, 50, यहाँ कितने हैं 55, यहाँ कितने हैं 60। तो कर लीजिए प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60। तो हमने टोटल कर लिया 50 प्लस 55 प्लस 60। तो देख लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ एवरेज मार्क्स को। तो मार्क्स कितने हमारे 3 बैचेज में ऑफ, सॉरी ये स्टूडेंट्स आ गया 55, 60 और 45 स्टूडेंट्स हैं, ये आ गया एवरेज हमारे पास। तो स्टूडेंट्स कितने हैं 55, तो ऊपर स्टूडेंट्स आ गया, मार्क्स आ गया हमारा नीचे।
तो ये आ गया हमारे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आ गया हमारा, ये आ गया मार्क्स। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट्स, तो ये आगे स्टूडेंट्स आगे बैच में, तो 55, 60 और 45 स्टूडेंट्स आगे, और मार्क्स के आगे हमारे, इनके मार्क्स है 50, 55 और 60 रिस्पेक्टिवली। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने 55 इंटू 50, 60 इंटू 55 और 45 इंटू 60। अब हमने डिवाइड किसके साथ करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये हमने मार्क्स लिख लिया था, टोटल स्टूडेंट्स है 55 प्लस 60 प्लस 45, ये आ गया हमारे टोटल स्टूडेंट्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे, कितना आएगा 2750 प्लस 60 इंटू 55 करेंगे जब हम, तो आएगा कितना 33000 प्लस 45 इंटू, जब हम 60 करेंगे 45 इंटू 60 तो आ जाएगा हमारा 2700। तो इसको प्लस कीजिए, 60 प्लस 40 कितना हुआ 100, 5 को साइड रखिए, 60 प्लस 40 100, 100 और 50 कितना हुआ 150, ये 5 और ये 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 160। इजी कैलकुलेशन। आपने क्या करना है, देखिए 60 को लिया और 5 को आप साइड रख दीजिए, 40 ले लीजिए, 60 और 40 कितना हो गया 100, 60 और 40 100 हो गया, 100 हो गया, 100 और 55 कितना हुआ 155, 155 और प्लस 5 ऐड कर दो 160 आ गया। तो हमने गाइस ये कर लिया। अब हमने ऐड करना है 2750 प्लस 3300 प्लस 2700 को। तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे गाइस, तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 8750। आप ऐड कर लीजिए इसको, तो आएगा डिवाइडेड बाई 160। तो इस जीरो से इस जीरो को कट हो जाएगा, तो हमारा आएगा 875 डिवाइडेड बाई 16। तो 875 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारा 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 54.65। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 875 को डिवाइड करोगे 16 से तो आपका आ जाएगा 54.65 जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो ऑप्शन में है कहीं 54.65, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इसमें है 54.65, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो वापस देख लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हमने लिए कितने 50, 60 और 45 और मार्क्स लिया 50, 55 और 60। तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करना है, सम के लिए मल्टीप्लाई किया तीनों को और डिवाइड कर दिया टोटल स्टूडेंट्स के साथ। टोटल कितने हैं, यहाँ 55 है, यहाँ 60 और यहाँ 45 है, तो डिवाइड कर लिया। इसके बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 55 इंटू 50 क्या आ गया 2750, 60 इंटू 55 क्या आ गया 3300 और 45 इंटू 60 क्या आ गया 2700। और हम जब नीचे प्लस करेंगे तो आपको पता है 60 प्लस 40 कितना हुआ 100 और 155 प्लस 5 कितना हो गया 160। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे 8750 अपॉन 160, तो 0 से 0 कट हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 54.65 आंसर। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। तो आई होप आपको जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा एवरेज का और जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये समझ आई है। तो अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट पढ़ेंगे एवरेज के और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे कि आपको एग्जाम में एवरेज के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एवरेज के। तो स्पीड के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एज के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो नेक्स्ट वीडियोज आती रहेंगी, उसी में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे टॉपिक वाइज। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।